और मैं कहीं मैटर में आया था, पटियाला हाउस कोर्ट में घर की तरफ जा रहा था। तो भाई अजीत, तेरा कोई सवाल है तो पूछो। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे पुलिस वाले कोई झूठे केस में मुकदमे में फंसा दें तो क्या किया जाएगा? ओके ओके, वेरी गुड सवाल। देखो, जब भी कोई मुकदमा होता है तो जैसे उसके अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी पहले, पारंपरिक जांच, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो उसके अंदर जो भी, जैसे आपको पता है आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, कोई सीसीटीवी एविडेंस है जो आपको बेगुनाह साबित कर रहे हैं, कोई लोकेशन का होता है, एलिबी होती है कि भाई ये घटना हुई है दिल्ली के अंदर, उस टाइम आप हो गए मेरठ में या आप हो चांदनी चौक में, तो जो मोबाइल टावर है उससे पता चल जाता है, कोई मेट्रो स्टेशन यूज़ किया सीसीटीवी से, तो वो चीज़ों के दरमियान आप वहाँ पे पेश करोगे आईओ के पास कि देखो भाई साहब मैं वहाँ पे नहीं था, मेरा नाम आप इसमें काट दीजिए। और वो आईओ नहीं मानता है तो आप इन तथ्यों को लेके जाओगे डीएसपी के पास या फिर एसीपी के पास, उच्च अधिकारी के पास कि भाई साहब देखो जी, ये मेरे ऊपर गलत मुकदमा डाला गया है जी, मैं निर्दोष हूँ, ये मेरे तथ्य हैं जी, जांच चल रही है। ये अभी नया भारतीय न्याय संहिता में अच्छा आया है कि 14 दिन तक के बाद एफआईआर दर्ज होती है तकरीबन 7 साल से कम वाले मुकदमों में, जिससे कि पूरी तरीके से जाँच कर ली जाए। नहीं तो पहले तो जाते ही एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन अब ये सिस्टम ठीक है, इसमें लोगों को बचने का राहत मिल जाता है, जो निर्दोष हैं वो फंसते नहीं हैं। बाकी इससे पुलिस भी पैसा कमाती है क्योंकि लंबा टाइम मिल गया उनके पास, तो कैसे पैसे कमाने हैं। लेकिन आप अगर सत्य है तो पुलिस को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्यों दोगे आप उसको। अब इसके बाद बताता हूँ जी आगे। हाँ, थोड़ा मौसम से चेंज हो गया, तो इसके बाद क्या है, आप हाई कोर्ट में भी जाके 482 के तहत में आप अपने जो भी आपके डिफेंस की चीज़ें हैं कि भाई मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, वहाँ पे वो लगा के अच्छे कोई समझदार एडवोकेट साहब को लेके जो भी आपके जो प्रूफ हैं, जो भी उस केस से संबंधित आप नहीं हो, आपको झूठा फंसाया जा रहा हो, क्या पता उसकी पार्टी से कोई आपकी पुरानी रंजिश हो, कोई और बात हो, उन सबको भी लगा के सब चीज़ों को बना के आप हाई कोर्ट से भी अपने केस को ख़त्म करा सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द ट्रायल, जब उसकी ट्रायल चल रही होगी तो जज साहब के सामने आप बता के अपने ऐसे से, जैसे कि अभी पटियाला हाउस कोर्ट से ही आ रहे हैं हम, आपको पता होगा पिछले महीने ही मैंने एक मुजरिम था राहुल यादव, नाम पूरा बताना चाहता हूँ, उसको मैंने निकाल दिया केस से बाहर। अब वो केस क्या था जी, उसके ऊपर लगा था चोरी का आरोप कि भाई तूने चोरी की है। मैं ऑर्डर भी भेज दूंगा, नाम छुपा दूंगा क्योंकि नाम मैं डिस्क्लोज करता नहीं हूँ, ये भी समझ लो कोई XYZ था कोई, तो उसके ऊपर चोरी लगी थी। इंडिगो एयरलाइंस में वो लोडर था, तो लोडर के दरमियान बताया गया था कि वो सामान से चोरी किया है। लेकिन एक बात बताएं भाई, वो उस टाइम जो मैंने लिस्ट निकलवा ली HR डिपार्टमेंट से कि भाई उस टाइम ड्यूटी पे कौन कौन थे, जब रात को चोरी हुई है 2:30 पे कटक से फ्लाइट आ रही थी दिल्ली को, तो उसके अंदर चेक किया तो वो लोडर तो ड्यूटी पे नहीं था। अब पुलिस ने क्या किया, 30-40 आदमी को पकड़ा था, उनसे जांच करी, ये करी, किसी ने 20,000 दे दिया, किसी ने 30,000 दे दिया, उसको बचा दिया, इसको फंसा दिया।